में कौन बता सकता है किसने किससे सच बोला। अब इस शेर को मोहब्बत की जगह सियासत में रख कर पढ़ें तो कुछ यूँ होगा कि सियासत में कौन बता सकता है किसने किससे सच बोला, जैसे आर्टिकल 370 और विकास की कहानी। नमस्कार, मैं शशि शेखर और आप देख रहे हैं ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। और आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि 370 यानी आर्टिकल 370 और विकास के बीच क्या कनेक्शन है। लेकिन हम इस बात को शुरू करें इससे पहले एक भाजपा के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री सुशील मोदी जी के बयान को पहले आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा था 370 को रिवोक करने के बाद। उन्होंने कहा कि 370 अगर हट ही गया तो इसके बाद जम्मू कश्मीर में बिहार के लोगों को बहुत सारा रोजगार मिलेगा, बिहार के युवाओं को बहुत सारा रोजगार मिलेगा। अब ये एक मुख्यमंत्री का अपनी असफलता की स्वीकारोक्ति थी या भावनातिरक में बहकर दिया गया एक बयान, आप खुद तय कीजिए। लेकिन मैं आपको एक खबर और देता हूँ इन्हीं सुशील मोदी जी की कि वो अभी अपने गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन एम्स में करवा रहे हैं। ऑपरेशन हो चुका है, वो स्वस्थ है, ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो चुका है और ये खुशी की बात है। ईश्वर उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ करे, हम भी यही कामना करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि 15 साल के लालू राज में लीडर अपोजिशन के तौर पे सुशील मोदी कैबिनेट का दर्जा लेते रहे और पिछले 12, 13, 14 सालों से अब 15 साल होने को है वो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, बिहार में सरकार चला रहे हैं। लेकिन ढंग का एक ऐसा अस्पताल तक उन्होंने बिहार में बनाने में वो असफल रहे जहां वो अपने गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन भी करवा सके। हालांकि ये एक निजी पसंद का मामला है और ये स्वास्थ्य का मामला है, तो मैं यहाँ कोई कटाक्ष या इस तरह की बात नहीं करना चाहता। लेकिन चूंकि उन्होंने आर्टिकल 370 को विकास से जोड़ने की कोशिश की तो मेरा यही सवाल है कि बिहार में कौन सा आर्टिकल 370 था। और आप तो 15 साल से डिप्टी सीएम थे, तो एक ऐसा अस्पताल क्यों नहीं बनवा पाए जहां आप अपना ऑपरेशन भरोसे के साथ करवा सके। तो सोचिए कि जिस राज्य का एक डिप्टी सीएम एक छोटा सा ऑपरेशन नहीं करवा सकते, वहाँ की जनता का क्या हाल होगा, वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल होगा। खैर, ये तो सुशील मोदी जी की बात है। अब देखते हैं कि कश्मीर में बिहार के युवाओं को कितना रोज़गार मिलता है और ये भी देखते हैं कि खुद बिहार में डिप्टी सीएम के तौर पे और 15 साल सरकार चलाने वाले एक नेता अपने यहाँ कितना रोज़गार पैदा कर पाते हैं। ये सब बाद की बात है, बाद में इस पर बहस होगी और इसकी जांच की जाएगी। लेकिन कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 38 मिनट के भाषण में राष्ट्र को संबोधित किया तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात की। बातें तो बहुत सारी की लेकिन सबका लब्बो-लुआब एक ही था, वो ये कि हमने आर्टिकल 370 इसलिए हटाया, कश्मीर का जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था वो इसलिए हटाया कि ये आर्टिकल वहाँ के विकास में बाधा था। तो क्या ये सच है? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कल कहा वो उतना ही सच है जितना वो बोल रहे थे? उन्होंने लगभग हर चीज़, शिक्षा से लेकर माइनॉरिटी की बात की, रोज़गार की बात की, तमाम बातें की और कहा कि इस आर्टिकल की वजह से जम्मू और कश्मीर एक पिछड़ा हुआ राज्य बना हुआ था। तो सवाल है कि क्या हम उनकी बातों को सुनकर मान लें या हम उसको क्रॉस चेक करें, हम कुछ आंकड़ों को देखें। तो आइए हम आपको कुछ ऐसे आंकड़े बताते हैं जिससे आप जानने के बाद ये थोड़ी आसानी होगी आपको ये समझने में कि आर्टिकल 370 और विकास के बीच का जो कनेक्शन है, जो सरकार बता रही है, वो कितना सच है और कितना झूठ। मसलन एक जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, मानव विकास सूचकांक, उसकी हम सबसे पहले बात करते हैं। उसमें जम्मू और कश्मीर का 2017 में जम्मू और कश्मीर का जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था वो 0.68 था, जो आंध्र प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों से भी कहीं बेहतर था। जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मानव विकास सूचकांक के स्तर पर जम्मू और कश्मीर गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से भी बेहतर स्थिति में है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी
जीवन प्रत्याशा की लोग कितना जी पाते हैं, और उसका सीधा संबंध एक इंसान के ओवरऑल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। इसके लेवल पे आप देखिए तो 22 राज्यों की लिस्ट में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो इशू है, ये 22 राज्यों की लिस्ट में जम्मू और कश्मीर तीसरे पोजीशन पे है। इसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 73.5 है। ये 2012 से 2016 के बीच की बात है। केरल का सबसे ज़्यादा है 75.1, जबकि उत्तर प्रदेश का सबसे कम है 64.8, और नेशनल एवरेज सिर्फ 68.7 है। तो इस मामले में भी जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के बाकी राज्यों से कहीं आगे है। फिर पॉवर्टी रेट की भी बात करें कि गरीबी कितनी है वहाँ, तो वहाँ गरीबी सिर्फ 10.35% है। जम्मू और कश्मीर में गरीबी सिर्फ 10.35% है, और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लगभग 40%, और इसका नेशनल एवरेज बनता है सिर्फ लगभग 22%। जो नेशनल एवरेज गरीबी का है वो 22% है, लेकिन जम्मू और कश्मीर में यह सिर्फ 10.35 है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है ये बताने के लिए कि किसी राज्य का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। तो इसमें आप देखिए, इसमें जम्मू और कश्मीर का 2016 का ये डेटा है कि जम्मू और कश्मीर का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 24 है। गोवा का सबसे कम है 24, मतलब पर 1000, जबकि मध्य प्रदेश का 47 है पर 1000 इन्फेंट डेथ, और नेशनल एवरेज है 31। मतलब नेशनल एवरेज ये है कि 1000 में से 31 बच्चे जो 5 साल से कम के होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। विभिन्न कारणों से होती है, जिसमें बीमारियां हैं, कुपोषण है, और भी तमाम चीज़ें, हाइजीन है, और टीकाकरण है, तमाम चीज़ें हैं, हेल्थ फैसिलिटी है, फूड किस तरह का उनको मिल रहा है, इसकी बात उसमें आ जाती है। तो इसमें भी जहां नेशनल एवरेज 31 है, वहां जम्मू कश्मीर में सिर्फ 24 है, जो मध्य प्रदेश और बाकी के अन्य कई राज्यों से बहुत ही बेहतर स्थिति में है। अब बात करिए पर कैपिटा नेट स्टेट जीडीपी, वो भी बिहार जैसे राज्यों से जम्मू कश्मीर का बढ़िया है। गोवा का सबसे अच्छा है, लेकिन ये 2016-17 का आंकड़ा है, जहां जम्मू और कश्मीर का पर कैपिटा नेट स्टेट जीडीपी 62,145 रुपये था, और बिहार का मात्र 25,950 रुपये। अब देखिए आप, ये स्थिति है आंकड़ों की। अब सुशील मोदी की जो बात कह रहे हैं, या नरेंद्र मोदी जो बात एक प्रधानमंत्री के तौर पे और सरकार के मुखिया के तौर पे कल उन्होंने जिस तरीके से जस्टिफाई किया, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इस मूव को गलत कहा जा सकता है। ये मूव ठीक है, एक ऐतिहासिक गलती कहिए, या एक ऐतिहासिक भूल कहिए, या एक ऐसी चीज़ कह सकते हैं कि जो तत्कालीन परिस्थितियों की वजह से हमको ये अपनाना पड़ा था, या जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का प्रावधान दर्जा देना पड़ा था। वो तत्कालीन परिस्थितियाँ वैसी थी। अब 70-72 सालों के बाद वैसी परिस्थितियां नहीं हैं। तो आज एक मजबूत सरकार है जिसके पास अच्छा खासा बहुमत है, तो उसने ये एक ऐसा निर्णय लिया। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप निर्णय लीजिए। सरकार जो बहुमत में है वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ये एक पॉलिटिकली बहुत ही बोल्ड डिसीजन था, जिसकी सराहना की जानी चाहिए इस बात के लिए कि इससे पहले भी लगभग 1-2 सरकारें ऐसी रहीं जो काफ़ी मेजोरिटी में थी, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ को छेड़ने की हिम्मत नहीं की या उसको छूने की हिम्मत नहीं की। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने ये काम किया है और इसके लिए इनकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन अब ये कहना कि आर्टिकल 370 हट जाने से या आर्टिकल 370 के होने की वजह से जम्मू कश्मीर का विकास नहीं हो रहा था, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बाकी के कई राज्यों में आर्टिकल 370 नहीं है या नहीं थे। लेकिन मैं जैसा कि मैंने आपको आंकड़ा बताया और जम्मू कश्मीर का बनाम अन्य राज्यों का, तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि आर्टिकल 370 होने के बाद भी जम्मू कश्मीर कई मामलों में, कई इंडेक्स पे, कई इंडिकेटर में वो बेहतर था। इवन गुजरात से बेहतर था, मध्य प्रदेश से बेहतर था, आंध्र प्रदेश से बेहतर था। तो खैर, ये निर्णय केंद्र सरकार का एक साहसिक निर्णय है। इसके परिणाम क्या होंगे ये तय करने का काम जम्मू कश्मीर के लोग करेंगे। हम महज दर्शक हैं, एक दर्शक के तौर पे, और
एक भारतीय के तौर पे हम इसको एंजॉय कर सकते हैं, इसको हम अप्रिसिएट कर सकते हैं, हम कर भी रहे हैं। ये थोड़ा परसेप्शन का भी खेल है। जो हमारी भावनाएं बनी हुई है, जो परसेप्शन धारणाएं बनी हुई थी, वो भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हुई है, वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से केंद्र सरकार के इस निर्णय से थोड़ा सा एक उसको कह सकते हैं कि तुष्टीकरण तो नहीं लेकिन पुष्टिकरण हुआ है। इसको तुष्टीकरण, बहुसंख्यक तुष्टीकरण कहने की बजाय पुष्टिकरण कह सकते हैं कि सरकार ने हमारी धारणाओं को, जो एक आम जनमानस की धारणा है जम्मू कश्मीर को लेकर के और आर्टिकल 370 को लेकर के, उसको सरकार ने पुष्ट किया है, उसको सरकार ने सहलाने का काम किया है और इसका बहुत बड़ा फायदा पॉलिटिकली भाजपा को मिलने वाला है। आगामी विधानसभा चुनावों में भी मिल सकता है और आगे भी मिल सकता है, और तमाम उन लोगों को इसका नुकसान होगा जिन्होंने किसी भी तरीके से इसका विरोध किया है। लेकिन मैं अपनी बात यही बोलकर ख़त्म करना चाहूँगा जो शुरू में कही थी कि ये सियासत है, कौन जाने किसने किससे क्या सच बोला। सच को तलाशिए, ये देखिए कि क्या वाकई आर्टिकल 370 और विकास के बीच कोई कनेक्शन है। अगर है तो तलाशिए, मैं भी तलाशता हूँ। मैंने कुछ आपके सामने डेटा रखे हैं, उनको भी आप क्रॉस चेक कीजिए। बाकी आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। नमस्कार।